उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं और मेरा मित्र रवि शहर के पुराने श्मशान के पास से गुजर रहे थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम उस रास्ते पर आ गए थे जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। लेकिन जैसे ही हम श्मशान के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, हमारी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। कई बार किक मारने पर भी वह चालू नहीं हुई। उसी क्षण ऐसा लगा मानो हवा थम गई हो। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। दूर कहीं राख की गंध आ रही थी, जबकि उस समय वहां कोई चिता नहीं जल रही थी। हमने अंदर झांक कर देखा। चांदनी के हल्के प्रकाश में एक सफेद आकृति चितास्थल के पास खड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ने लगी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, मानो काले धुएं से ढका हो। अचानक मेरे कानों के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, अरुण। मैं सिहर उठा। रवि ने घबरा कर पूछा, किसने तेरा नाम लिया? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गई थी। मैं उसे उठाने झुकाई था कि पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिलने लगी। राख उड़कर मेरे चारों ओर घूमने लगी और मुझे उसमें कई चेहरे दिखाई देने लगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, मदद की गुहार लगाते हुए। तभी वह सफेद आकृति मेरे सामने आकर ठहर गई। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जला हुआ, भयावह, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। उसके होंठ टेढ़ी मुस्कान में फैल गए। याद है 5 साल पहले की वह रात? उसने भारी टूटी हुई आवाज में कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 वर्ष पहले मैंने इसी रास्ते पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। डर के कारण मैं वहां से भाग गया था। बाद में किसी ने उस घटना का जिक्र तक नहीं किया। मैंने समझ लिया था कि बात खत्म हो गई। वह आकृति और पास आ गई। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था। उसने कहा, जिसे तुमने यहां तड़पता छोड़ दिया था वह मैं था। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटना चाहता था, पर शरीर जड़ हो गया था। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को जोर से झकझोरा। अरुण, उठ, क्या हुआ? यह रवि की आवाज थी। मैंने आंखें खोली। मैं जमीन पर पड़ा था और मोटरसाइकिल एक तरफ गिरी हुई थी। रवि मुझे घबराकर देख रहा था। उसने कहा, तू अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था। मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं। मैंने कांपते हुए श्मशान की ओर देखा। वहां सब कुछ सामान्य था, न कोई आकृति, न कोई हलचल। हम जल्दी से वहां से निकल गए, लेकिन मेरे मन में डर बैठ चुका था। अगले दिन मैं अस्पताल गया, यह जानने कि कहीं मुझे कोई मानसिक समस्या तो नहीं हो गई। डॉक्टर ने मेरी फाइल देखते हुए अजीब नजरों से मुझे देखा। तुम्हारा नाम अरुण है? उन्होंने पूछा। जी, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, 5 साल पहले इसी श्मशान के पास एक भीषण दुर्घटना हुई थी। उसमें 2 युवक थे। एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल था। रिकॉर्ड के अनुसार जो युवक मरा था उसका नाम अरुण था। मेरे हाथ से कागज गिर पड़े। यह असंभव है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, दूसरे युवक का नाम रवि था। वह आज भी जीवित है। उसने बताया था कि दुर्घटना में उसका मित्र अरुण मर गया था। मेरा सिर घूमने लगा। मेरे दिमाग में वही श्मशान, वही सफेद आकृति, वही जला हुआ चेहरा घूमने लगा। अचानक मुझे याद आया, दुर्घटना की उस रात ड्राइव मैं ही कर रहा था। टक्कर के बाद कार पलट गई थी। आखिरी बार मैंने रवि को मुझे हिलाते हुए देखा था और फिर सब अंधेरा हो गया था। तो फिर कल रात मेरे साथ कौन था? रात के ठीक 12:17 पर शहर के उस पुराने श्मशान में फिर से सन्नाटा छा जाता है। राहगीरों को कभी कभी 2 युवकों की धीमी हंसी सुनाई देती है, और जब कोई डरते हुए पूछता है, कौन है वहां? तो अंधेरे में से एक आवाज आती है, डर क्यों रहे हो? हम तो बस यहीं के हैं।